भैया कथा सुनियो लेकिन कथा को अर्थ को अनर्थ ना कर दियो, नहीं तो गड़बड़ हो जाए है। हाँ, सत्यनारायण का मतलब ये नहीं है कि पंजीरी खाओ 5 अध्याय बचवाओ पाँव परखें कड़ जाओ। हाँ, सत्यनारायण का मतलब है सत्य की उपासना। तो सत्य की उपासना सत्यनारायण है, नहीं तब हाल तो ऐसा ही हुई है। एक बेका भाव का एक आदमी है सो तो की जितनी चाबी भर दो उतना ही चले। हाँ, सो एक बेका भाव के पड़ोसी की मर गई भैंसिया। सो अपनी घरवाई पे बोलो के जो बता उको ना हो तो धन्नो। घरवाई पे बोलो काय धन्नो जो बता के जाने हैं तो का के भी होते। भैंसिया मर गई, क्या कहेंगे हमें पता ही नहीं क्या बोलना है, ताकि यो लगे कि हमें भी दुख है। तो पत्नी ने कहा तना टेढ़ो सो मुँह बना के कह दियो भैंसिया है ढोर बछेरुआ है मर गए सो मर गए, कोई दिक्कत नहीं मर जान दो। और कह देना बाद में कि चिंता ना करो पशु आए मर गए, दूसरी आ है भगवान दूसरी ले आए। और जब तक आई नहीं है जब लो हमारी भैंसिया से काम चलाइयो दूध मिलत ले। अब उसी दो आदमी सो गौ उन्हें ऐसे ही कह दी सामू बारे हाँ भी लगो के हाँ ठीक कह रहे। बात आई गई होगी, गौ ने बता दो ढोर आए पशु आए मर गओ सो मर गओ, कोई दिक्कत नहीं जी तो मरते ही रात। जब लो हमारी भैंसिया से काम चलाइयो भगवान दूसरी दे है। गड़बड़ जा हो गई कि वही की फिर कछु दिन बाद मर गई घरवाई पड़ोसी की। अब पत्नी से जो पूछ नहीं पाओ ये तो इतना ही भर याद तो पुरानो वालों इन्हें कही अब ना का पूछने जो पुरानो है वही दे दो। सो गाँव घर है सो बैठो रो उतरावे घरवाई मर गई घरवाई मर गई। जो पहुंचो सो बोले मर जान दे रो उठे लोगान कैसो ढोरा मर गए से मर गए, क्या दिक्कत है पशु ही तो वाह जौन रो वो तो अब गुस्सा चढ़ी पड़ोसी है कि बता दो हमारी घरवाई हम भैंसिया बनाओ। अच्छा इन्हें वही पुरानी बुद्धि है, बोले मर गए समाज कोई दिक्कत नहीं ढोरा पशु गाय मर गए सो मर गए भगवान दूसरी दे। सो लड़का वारन ने लठ उठा रहे कि हमारे बाप को दूसरो ब्याह करवा भी आ गो। तो एक लड़का ने लोहे को पाइप ढूंढो, एक ने डंडा ढूंढो, ये सोकार बोले जे का या खड़े पूजा हाँ पूजा हो ने तुम्हारी। अब बात तो हद हो गई, बोले इतना तो क्या ही लठ तो घल नहीं है पूरा कह लो। तो घरवाई भी ऊकी आई थी, इसका नाम था चंदू। चंदू की घरवाई भी आई थी शोक में शामिल होने। इसने कह दिया ढोरा मर गया तो मर गया भगवान दूसरी दे। सो लड़का बारे पीछे ढोर कह दिया सो पति ने लठ ढूंढ ला ऊके पड़ोसी ने लठ ढूंढ लो। और जहां से उन्हें जो कही के जब लो हमारी घरवाई हमारे तन से काम चलाओ। सो यही की घरवाई पाछे लग गई और चंदू आगे आगे 3 जने पाछे। और पूरे गांव में बाद में चंदू में इतनी पिटाई गली के इनकी घरवाई छोड़ के भाग गई। उस दिन से चंदू ने कान पकड़ ले के लौट के अब अर्थ को अनर्थ ना कर ली। तो कछु लोग ऐसे भी हो। आओ एक जने ऐसे ही हमारे लो आए बोले महाराज आपने कह दी थी जे जे हो जे है। हमने कही जे जे हो जे हमारी तो आदत में है जे जे हो जाए। आओ जे जे को मतलब जे जे। अब वो आदमी जे जे को मतलब दूसरो जे जे समझ गया हो। का भाव के हमने वो बोलो महाराज बाप की ये तबीयत खराब सो हम जो नहीं सुन पाए हमने जो कह दी जे जे हो जे और बाप टबक गो तेरे ये नहीं हो गई। तो बाद में आओ पांव पर के बोलो गुरु तुम्हारी बाणी बहुत खतरनाक है। हम कही काहे बोले तुमने कही जे जे हो जे वो 3 घंटा नहीं ठहर पाए और पिताजी जे जे हो गए। अरे हमने कही तुमने यार को अनर्थ कर लो यार भैया हमें ध्यान ही नहीं है कह दई सो कह दई। हाँ तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो हमारा वही निवेदन है कि सत्यनारायण का अर्थ का अनर्थ नहीं लेना। ये सब घूम का इसलिए हम आपको सुना रहे सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। एक जने एक तार के खाते से भाई हमें फंस गए, एक वे बाहर जा रहे थे हमको बोले क्यों महाराज सत्यनारायण की कथा का मतलब क्या हुआ। हमने कहा सही हुआ गलत थोड़ी। तो हाथ जोड़ के बोलो बोलो गुरु जी बुरा मत मानना कुछ हम कहना चाहते हैं। हम कहीं कहो हमें क्या बुरा मानने हम तो घर ही से कॉल खा के करे हमें क्या बुरा हम तो घर ही से कॉल खा के कहीं को कछू कह ले भाड़ में। हमारे दादा गुरु जी ने एक बार हमारे जो गुरुदेव हैं सन्यासी बाबा उन्होंने हमारा नाम रखा था डस्टबिन। आओ आओ दाऊ साहब हमारा नाम उन्होंने रखा डस्टबिन।
हम भी चौंक गए, 2-3 दिन लो अर्जी ना लगी, हम पूछत रहे, हम कहे सन्यासी बाबा डस्टबिन, बोले डस्टबिन, हम कहा आई एम, बोले यू आर। हमने कहा तो खतरा है, डस्टबिन माने होता कचरा घर। हमने कही काय गुरुजी हम तुम्हें डस्टबिन दिखा रहे और तो सब ठीक। अच्छा गुरुजी कौन दिखाता है, हमारे तो भी भीतर भीतर बात करत मन ही मन में। अब दिखात हो ता गुरुजी से नाराज हो जाइए कि भाड़ में गो तुम डस्टबिन बनाए हमें। कौन अब एको आदमी और कौन हो तो लठ लेके पाछे पड़ जाते गुरु के। लेकिन हमने कहा गुरुजी डस्टबिन क्यों। और हमारे गुरुजी ने फिर 8-10 दिन बाद जवाब दो, बोले हमने इसलिए तुम्हारा नाम डस्टबिन रखा है कि तुम जो काम करने जा रहे, दरबार जब शुरू नहीं हुआ था तब की बात है, बोले जो तुम काम करने जा रहे दरबार का, तो कोई आएगा सो फूल चढ़ाएगा, उसे फूल का आशीर्वाद देना, कोई पैसा चढ़ा है सो वे पैसन को आशीर्वाद, कोई कपड़ा चढ़ा है सो कोई वहाँ कपड़न को आशीर्वाद, कछु ऐसे आए जिनसे तुम मिल ना पाओ सो वे गाड़ी चढ़ा है, आओ सो उन्हें गाड़ियन को आशीर्वाद दियो। डस्टबिन में को भगवान के फूल माला को भी उतारन डाल दे और डस्टबिन में गुटखा खा के पन्नी डाल दे। लेकिन डस्टबिन नाई नहीं करा था कि नहीं हम कचरा भर लेंगे फूल नहीं लेंगे, नाई करता है क्या। वो में तो चाय जो डायरेक्ट जाओ, इसीलिए गुरुजी बोले तुम्हें आदमी चाय जो काट जाए तुम्हारा नाम भी डस्टबिन। लेकिन तुमने ना कहियो हमें भोबोरो लग है और टीवी पे कैसे देश विदेश में जात के तुमने काल के दिन हमारे नाम के आगे लिखन लगो डस्टबिन महाराज। आओ आओ हम लाल हो जाए भी छटरी बार दे भी हम। हाँ अब तो गुरुजी ने कह दी तुम ना कहियो। आओ गुरुजी आओ, कछु आदमी खतरनाक हो। आओ एक जगह हमने कथा करी सो कोरोना बढ़ गो तो कोरोना तो आगे को लो माता को लाओ। कोरोना बढ़ गो सो कोरोना में बढ़ो सो जब दोबारा गए सो आदमी बोले वो आ गए कोरोना बारी महाराज। हाँ हो नाम ही हमारा धर दो। अब हम नौगांव गए थे सो नौगांव में हल्के हल्के लड़कन ने वीडियो बना था, बोले ठटरी बड़े वाले महाराज आ रहे। उस दिन से हमें टेंशन हो गई कि डस्टबिन की कथा तो बताऊं ना, पर जो जरूर स्पेशल पॉइंट लगा देना कि कहना नहीं है नहीं तो ठटरी बार देगी। आओ आओ तो गुरुजी ने बोलो सीताराम, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये विनोद की बात है फिर भी बोलनी चाहिए। एक बार एक महात्मा ने घोषणा की कि भगवान के दर्शन किस किस को करना है, तो 2-4 हमारे जैसे आगे के लगे खुरापाती हते सो उनने हाथ उठा दो कि हमें तो दर्शन करने। महात्मा बोले 1.5 लाख रुपया लगे पर व्यक्ति, तो 8-10 हाथ उठ गए कि दर्शन ही होने तो 1.5 लाख दो पर भगवान के दर्शन तो हो जाए। को पूजा करे को पाठ तपस्या करे, मिले कि ना मिले, बुढ़ा जाओ शरीर गड़ जाए जमीन में का पता मिला, 1.5 लाख दो डायरेक्ट VIP दर्शन करो, ये बढ़िया होता। बड़े बड़े आदमी ने 2-2 लाख दे दे कि हम भी दर्शन करेंगे हम भी। बोले काम करो मंगलवार को आओ, मंगल 2-2 लाख जमा करवा ले। मंगलवार हम पहुंचे आदमी, बोले रुको 12 बजे दर्शन हो। आदमी बैठो सजो बजो, कछु तो मोबाइल और कैमरा संगे ले गए कि हम तो फोटो खींच भी। आओ एक जने हमारे जैसे खुरापाती थे, बोले 3 लाख ले लो हम तो वीडियो बना भी। महात्मा बोले बना सकते नो प्रॉब्लम, 3 ले आओ। महात्मा ने 20-25 लाख को डॉल कर लो। महात्मा ने 25 लाख रुपया गाड़ी पे धरे, बोले तुम लेके चलो हम आई पाछे से। एक चेला लेके फरार होगा। और जब 12 बजे सो 12:15 हो गए, अब आदमी चढ़े बैठे, जी को पैसा लगे वो तो पुराना खा ले। हाँ बोले बताओ काटे 12 बजे देखा भी 12 बजे 12 बज गए कब के, पागल तो नहीं बनाऊ तो हम कतरा कर दे भी। कोनो बोलो काट दे भी, कोनो बोलो लठ मार भी। महात्मा बोले जी तो खड़ा, अरे बोले चलो सबरन हमें छत पे लेवा गए। बोले आंखें बंद करो, सो आंखें बंद करी। गर्मियों को महीना, छत में अपना चप्पलन के गए, सो पांव फटे पांव भरे। बोले खोलो आंखें, भी आ गए भगवान। और जब आंखें खोली सो आदमी बोले तो कौन, अरे बोले ऊपर देखो ऊपर। तो जब ऊपर देखो बोले जे तो सूर भगवान आ, बोले वही भगवान का तो कही थी। 3 लाख पट गए, जाओ आओ। बोले तुम प्रमाण पत्र करके दो कि भगवान नहीं है। बोले ये भगवान कैसे? बोले तुम भगवान कहते? बोले कहते तो भगवान है पर भगवान थोड़ी है। बोले जय ही तो भगवान है। बोले क्या? अरे बोले ये तो ट्राइअप है, मतलब बोले ये तो प्रोमो आए, पिक्चर अभी बाकी।
बोले मतलब? बोले 5 मिनट तो मैंने भर नजर देख लो, फिर असली वाले भगवान के, दूसरे भगवान के दर्शन करवा दे भी, इनसे जो बड़े भज्ञा हैं। सब जने हार गए, बोले आए तो भगवान। तो विनोद की चर्चा हम बता रहे कि सूर्य साक्षात भगवान है। शास्त्र कहता है जो प्रतिदिन सूर्य भगवान की लालिमा को अर्घ देता है, आयु विद्या बल और प्रज्ञा और वीर और तेज उसका बढ़ता है। सूर्य अर्घ के बड़े फायदे हैं। सूर्य एक तो साक्षात भगवान है, जो प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ देता। अगर विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर हो, याददाश्त की दिक्कत हो, तो उससे सूर्य भगवान को अर्घ दिलवाओ प्रातः काल का। लेकिन अब तो उल्टो जमाना आ गो। पहले के जमाने में कोई अगर देरी से सोकर उठे तो लोग टेंशन में हो जाते थे, भाई साहब बीमार तो नहीं है। अपने संपूर्ण जीवन काल में महाराज दशरथ जी केवल एक दिन देरी से सोकर उठे, जिस दिन राम जी को वन जाना था। तो पूरा नगर में हाहाकार मच गया कि आज महाराज इतनी लेट तक क्यों सो रहे। और आज के जमाने में जल्दी जग जाओ, सो ऑफ। तो 4-5 बजे उठ जाओ, घर ही के पूछने लगा पेट तो नहीं है खराब, कहे भैया कौन जाने हैं। कैसे जब लोग 8-9 बजे भाई साहब आना जाए, जब लोग इनकी आंख ही नहीं खोला था। जब सूर्य भगवान आके एकदम लाल गरम हो जाए, बेई खिड़की में वो घुसाता है, हम आ गए उठो, तब लगातार अंधे आइए हो गई, चाय तो ले आओ, चाय तो चाय मंगाओ। पहले अच्छा सोबे पे हमें ध्यान आओ, पहले के जमाने में आदमी उठत तो सीताराम का तो धरती माता के पांव परत तो मताई बाप प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना बई माता मताई बाप का पांव परत तो कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, हाथ के दर्शन करत तो। आज के जमाने में कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य तो सरस्वती कर मूले तो गोविंदा तो ठीक है, पर प्रभाते कप दर्शनम पर ही पर कात बन गई। सुमाय से अगर ब्याह हो तो घर भाई कात रुक जाओ। और अगर ब्याह नहीं भाव मताइए तो मताई उतई से चलाओ, तो बेड ही पिया चाने ते आके नहीं पी सका था। बताओ जो हाल है। तो अगर आप रोगी हैं, याददाश्त की दिक्कत है, तो प्रातः काल प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। बिनु सत्संग विवेक न हो, तो रोज सत्संग मिलना मुश्किल है। विवेक की जागृति के लिए प्रतिदिन सत्संग का हथौड़ा मारना आवश्यक है। तो रोज सत्संग मिलना मुश्किल है, तो एक सूत्र है, सूर्य उपासना से भी विवेक जागृत होता है। इसलिए प्रतिदिन मेरी प्रार्थना है, आप सूर्य उपासना सब करो, प्रतिदिन करो, सुबह नहीं तो शाम करो, लेकिन करो। फिर आपकी जैसी दृष्टि, देखो आपकी जैसी दृष्टि होगी, सृष्टि भी वैसी होगी। अपनी अपनी दृष्टि अनुसार व्यक्ति जगत को देखता। दृष्टि से हमें एक याद आता है, एक मास्टर का घटना। एक मार साहब हते, मार साहब, अब समझ जाओ, मास्टर 60 साल उनने पढ़ाई में गुजारे महाराज जी, 60 वर्ष तक पढ़ाई, बच्चा ना पढ़ा उतरे। वो रोज उनका काम था, फलाना हाजिर, यस सर, लड़के हाथ कहते थे। अथवा अच्छा स्कूल में तो इशारे चलते हैं, नित्य क्रिया को जाना तो 1 नंबर 2 नंबर इशारे चलते, चल रहा है, अच्छी बात। एक दिन ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ था, माठ साहब अपनी स्कूटी से हुनहुनात चले जाएं, तो ट्रैफिक वाले ने ऐसा हाथ दिया, ऐसा इशारा किया, रुक जा, कोई नहीं आएगा। इस तरफ का बंद, दूसरी तरफ के चालू। मार साहब तो स्कूटी हुनहुनाए गए, ट्रैफिक वाले ने रोका, शर्म नहीं आती है, हम जब से हाथ कर रहे हैं तो मैं समझ में नहीं आता। बोले हमें पूरा पूरा समझ में आता, तुम जब से ऐसा ही ऐसा तो कर रहे, 1 नंबर लगो सो जाओ, तो बीच में क्या कर रहे, हमें जान दो आगे। अब वो अपनी जगह ठीक है जी, अपनी जगह ठीक है, क्योंकि इनने 40 साल पढ़ाई में जो ही देखो, तो बच्चा ना पढ़ाओ तो बच्चे जो इशारा कर जाओ, और जे इनकी नौकरी जाइए रुक जाओ,
दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, पर आपकी दृष्टि है कि आप किस दृष्टि से देख रहे हैं। दृष्टि से सृष्टि निर्भय है। आपकी दृष्टि क्या? देखो, काममय देखोगे तो जगत काममय है, और राममय देखोगे ना तो भैया जगत राममय है। ईशावास्यदम सर्वम हरि व्यापक प्रेम ते प्रगट। भक्तों को देखो तो जगह तगह भक्त नजर आएंगे। जिसकी जैसी दृष्टि उसके लिए वैसी ही सृष्टि है। आप क्या देख रहे हैं आपके ऊपर है। मैं निवेदन करूं, प्रार्थना करूं आप सबको, भैया अपने जीवन में कुछ तुम देख पाओ ना देख पाओ, पर कोई साधु पुरुष जरूर देखना। बिना चपरासी के जज का मिलन नहीं होता, बिना चपरासी की यस नो के जज का मिलन नहीं होता, अधिकारी का मिलन नहीं होता। उसी प्रकार बिना साधु के भगवंत का मिलन नहीं होता, बिना संत के भगवंत का मिलन नहीं होता। आपके जीवन में आप भगवान को मिलना चाहते, भगवान देखने की वस्तु नहीं है, भगवान चखने की वस्तु नहीं है, भगवान अनुभव की वस्तु है, और अनुभव कोई महापुरुष ही करवा सकता। और बुरा ना माने तो मेरा एक सूत्र है, हमेशा बोलता है ये दास, भगवान प्रदर्शन का विषय नहीं, दर्शन का विषय। भगवान प्रदर्शन के विषय नहीं है, भगवान दर्शन का विषय है। गुरु की महिमा या किसी संत के चमत्कार प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। बिन सोनी मांग पुत्र बिन है घर सूना, दो मुक्ति के मांग घर बिन स्त्री कितनी भी सुंदर हो पर मांग ना भरी हो तो अच्छी नहीं दिखाई पड़ती। स्त्री का श्रृंगार है मांग से, मांग कहते हैं मस्तक के सिंदूर को। और आजकल को जो आगी को लगो, नए जमानों को फैशन आगी लगाएं। आजकल माताएं मांग तो भरती, हल्की सी धल लेती कि कोई चीन ना पाए कि जो प्लाट रजिस्ट्रिक रहता है। हाँ, एक बार हम पूछ रहे थे एक जनन से, हम कि काय भैया हमारी जो समझ में, हमने अपनी माताजी को देखा है, हमारी माताजी यहाँ तो विराजमान है, माताजी हमारी एकदम लंबी मांग भरती हैं। और माताजी की एक आदत और हमने देखी, माताजी स्नान आदि से निवृत्त होंगी तो सबसे पहले मांग भरेंगी, बाद में कोई काम, सुनी मांग नहीं। और सुहागनी स्त्रियों का धर्म है मांग को सूना नहीं रखना चाहिए। स्नान आदि से अगर धुल भी जाए तो तत्क्षण पहले, बाद में श्रृंगार, पहले मांग भरनी चाहिए, ये धर्म कहता है। तो हमने देखो, अब हम तो गांव के आदमी, गांव में तो लालटेन लंबी लंबी लगाई जा, हाँ 10-10 अंगरा की लगाई जा, तो हमने तो गांव के आदमी, हमने देखो। लेकिन आजकल हम कछु दिन में से शहर में जा रहे हैं, दिल्ली बम्बई घूम रहे, चकाचक चील गाड़ी पे, हाँ जाओ चील गाड़ी पे टंग जाई सो चले जाइए। हवाई जहाज चील गाड़ी यकाओ जात बुंदेली में, आओ आओ एयरपोर्ट हकाओ जात चील फड़, आओ आओ हम चील गाड़ी पे टंग टंग के पहुंच जाई ना है मान। गए उतने शहरन में तो हमने विचित्र औरतें देख ली। अब बुराई नहीं करने, नहीं तो कौन केस कर दे, अब आफत बुराई। तो हमारा मतलब जो कछु बाई हरे इतनी सी और बारन में बा ऐसी छिपा ले है कि हाँ जो प्लाट तो रजिस्ट्री है ही नहीं। हमने एक जन पे पूछी, एक लड़का पे उचेला तो हमने कही काय बेटा हमें एक चीज समझ में नहीं आई, ऊ करे तू दुकान खोले सजवे की का कहा है पार्लर, आओ तू सजवे को पार्लर खोले, उचेला हमने हुए बोला हम कि ये हाँ कि जो बता कि जी कछु लोगाई आज की जो जी नए जमाने की भाई जी जींस पैंट बारी मत आई, हाँ जींस पैंट आज जो और हद बात जब साड़ी छूट गई, भगवान बचाए। हाँ अब भगवान बचाए हमें तो जो। अच्छा एक दिन हम ही पे भी मंथन करा था, लो तुम्हें सुन के बुरा लगने, कथा तो अब होना ही है, सत्यनारायण होना ही है। अब आ गई ध्यान तो सुनो। एक में महाराज जी हम जो सोचा, छोटे में हम बचपन में हल्के थे, माता जी बेटी से ध्यान है, जैसे सुबह से चाय वाय पीने उठो तो मुंह धो लेते, मुंह धोते तो कपड़ा नहीं मिलता, तो माता जी की साड़ी के पल्लू में हम मुँह पहुँचत रहे अबे तक 2-3-4 साल पहले, या छोड़ो जब ज़्यादा ही बड़े हो गए। आओ आओ
तो माता जी की साड़ी के पल्लू में हम मुँह पहुँचत रहे। सत्य घटना बता, व्यासपीठ पे अब झूठ का बोल भी, तो हकीकत बता रहे। हम एक दिन जो मंथन करते रहे जी जींस पैंट पहनती बाई है, इनके लड़का बारी मुँह कैसे पहुँचे। बताओ, इनमें आगी लगे। आओ आओ, अब बाई पहने जींस को पैंट चूड़ीदार, कई फलाने की लुगाई चली जाती। हद तो तब हो गई बोले फलाने की मताई आई। हम कही जब मताई फिर रही, हमें तो बिटिया सी लग रही। अब बताओ, अब उनके बाल बच्चे माँ की जो आंचल होता है, पल्लू होता है, उसकी छाया कैसे पाएंगे। हम प्रार्थना करें, भारतीय नारियों का श्रृंगार है साड़ी। हाँ, इसको मत छोड़ो। भारतीय नारियों का श्रृंगार है साड़ी, साड़ी पहन करके माताएं रहें। हम कहते घर में चाहे जैसी रहो, पर बाहर निकलो, पूजा पाठ में बैठो तो धोती साड़ी पहन करके। माताओं का श्रृंगार साड़ी और मांग है। मांग में क्या शर्म, मांग हो तो मांग हो पति के लिए, हैं? और मांग का मतलब है परमात्मा से मांग के हमारा सुहाग सदा अमर रहे। मांग का अर्थ है जो मांग भरना, मांग का अर्थ है परमात्मा से मांग। मांग हमारी मांग यही है कि हमारा सुहाग मांग के बल पर अमर रहे, हैं? लेकिन अब बे आगे, अच्छा अब तो सिंदूर नहीं भरती। हाँ, अब भाई आगे लगी भाई, एक वो बताओ तो हमें विस्तार से। लड़का उनको का नाम, अब रोशन नाम है उनको, वो तेरा भोपाल में तो मेकअप को काम करत पार्लर को। वो बताओ तो बोले मांग में महाराज अब सिंदूर बंद हो गो। अब आगे लगी भाई इतनी लंबी लंबी सी चली न करिया सी, आओ तो उसे ऐसी बिंदी धल रही हो, झंझट खत्म। और वे भी क्या करती भी बारन में ऐसे बार कर लेती कि दिखाए ना। आओ, मैं प्रार्थना करूं भारतीय नारियों से, अपने पति के सुहाग को दिखाने में क्या शर्म। तुम बेशरम हो अगर अपने पति का सुहाग नहीं दिखा रहे। मंगलसूत्र और मांग बड़ी होनी चाहिए।